हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? तो दोस्तों सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो लास्ट वीडियो डाली थी ना, इंटरव्यू डाला था शुभम जी का, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना बोले ही ना आप लोग मेरे से जुड़े, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन हमारी थिंकिंग या जो वाइब्रेशन मैच की इसलिए आप लोग मेरे से जुड़े और 1 के सब्सक्राइबर मतलब ये मैटर नहीं करता ना, लेकिन ये कि चलो अच्छा लगता है खुद को कि आप जो कर रहे हो लोगों को अच्छा लग रहा है। 16 जनवरी को मैंने डाल दी ढंग से पहली वीडियो और लगभग क्या हुआ 16 में अप्रैल रख लो, तो लगभग 3-4 महीने मतलब ना, मतलब 400-500 थे पहले, लेकिन चलो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो ना। और 99.99% व्यूअर मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। कई बार क्या होता है ना, नेगेटिविटी आ जाती है, जैसे कई बोलते हैं कि नेगेटिव कमेंट आने से ज़्यादा पीआर होती है ना, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता ना फिर। नेगेटिविटी होगी, मैं रिप्लाई दूँगा या कोई मेरा दोस्त ही उसमें रिप्लाई देगा, फिर वो क्या होता है नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तो बहुत अच्छा है कि हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम है उसको तो उजागर करना चाहिए ना। लेकिन वो है कि जैसे सपोज़ करो किसी ने मैंने कमेंट किया जो नॉर्मलाइज़ेशन का डाला था वीडियो ना, तो उसमें किसी ने बोला था नहीं नॉर्मलाइज़ेशन तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गया है तो थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो बात वैसे मतलब सजेशन मतलब चाहिए मतलब ना, ताकि कल को हम अपनी बात रखें या अपने को पता होना चाहिए ना कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो तुक्के लगना कम हो जाएँगे ना। और फिर कह रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि जिसने मेहनत की है, बहुत से लोगों ने मेहनत की है, कम सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो सेलेक्ट हुए उन्होंने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने मेहनत की है वो रह गए हैं और जिन्होंने नहीं की है वो हो गए हैं मतलब ना। मेहनत बहुत लोगों ने की है, लेकिन सारे सेलेक्ट नहीं हो सकते ना। तो ठीक है उसका। और दूसरा यार ये सुंदरबन नगर का ये जो केस था ना, सिया हत्याकांड का ना, इसमें भी देख रहा था वैसे वीडियो लोग बहुत बना रहे हैं ना, लेकिन ये मतलब एक फेलियर है एज़ अ सोसाइटी। मतलब गवर्नमेंट का तो है ही है, पुलिस का भी है ही है, डर नहीं है मतलब एक ना। और डर नहीं है इसके भी मैं बताता हूँ क्या रीज़न है ना। लेकिन सबका फेलियर है ये, हमारा सबका फेलियर है ये। ऐसे केस हो रहे हैं मतलब, और बोला बिना मतलब के नहीं होगा। सीधी-सी बात है ना, कैसे कोई नहीं कर, कितना भी नशेड़ी हो, नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही है। तो इसमें क्या है ना, मतलब एक 19 साल की लड़की मतलब जिसकी फैमिली 3 लड़कियाँ हैं, तो घर वालों को उम्मीद होगी कल को हमारा सहारा बनेगी ना। और इसमें भी ये होना चाहिए, चलो जो लॉस होता है ना उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। तो जैसे किसी मज़दूर की डेथ होती है ना कहीं पे काम करते वक़्त, तो उसको जो मिलता है ना कंपनसेशन कि कितने साल उसकी उम्र बची थी, कितना वो कमाने वाला था। तो बाई चांस गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना ना, उसी बेस पे देना चाहिए। 10 लाख दे दिया रैंडम, 5 लाख दे दिया कुछ, उसमें कुछ नहीं होगा यार आज के ज़माने में ना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वही बात है कि वो अभी 19 साल, अभी तो उसने स्टार्ट करनी थी लाइफ ना। और ये फेलियर है, मतलब एक फैमिली का फेलियर है कि बच्चे को अपने संस्कार नहीं दे पाए। ठीक है, एक टीचर्स का भी फेलियर है कि कितने साल मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं टीचर को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल का फेलियर है कि इतने साल स्कूल जाने के बावजूद उसको नहीं दे पाए। ठीक है, उसके बाद समाज का फेलियर है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जो गाँव का प्रधान है उसका फेलियर, सबका फेलियर है, मतलब हम सबका इंक्लूडिंग, मतलब जो भी हो रहा है ना, हम सोसाइटी का ही पार्ट है ना, हम सबका फेलियर है ये मतलब ना। क्योंकि वही बात है कि अब बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर भी उसने लड़कियाँ छेड़ी थी, हमने मारा था। जो सोशल नहीं है यार, उसको सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम क्या करते हैं ना, कहीं कुछ हो गया 4 थप्पड़ मार दिए खुश हो जाते हैं, या कोई पीछा कर रहा है उसको धमकी मतलब एक वार्निंग दे के छोड़ दिया ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए ना, कोई अगर पीछा कर रहा है या स्टॉक कर रहा है तो उन चीज़ों का ना, स्पेशली लड़कियों को ना थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, इमीडिएटली घर में बताना चाहिए। और इसमें तो स्टॉकिंग भी नहीं थी, मतलब बताएँ क्या बोले मतलब ना। और दूसरा क्या है ना, हिम्मत कैसे बढ़ती है। आपने पालमपुर में भी एक दराट कांड हुआ था, एक लड़की को मारा था उसने हाथ-वाथ करके, और एक इमीडिएटली लोग आ गए थे बीच में, भीड़ में हुआ था, तो लड़की बच गई थी। लेकिन एक तरह से वो मतलब नहीं बचाते, लोग बीच में नहीं आते या वो हाथ-वाथ नहीं करती, तो डेथ ही थी ना मतलब एक तरह से। लेकिन वही है कि इनको पता है, पुलिस को पता है कि 10-15 दिन लोग इमोशनल रहेंगे, फिर नया केस आ जाएगा या भूल जाएँगे, फैमिली को छोड़ के सारे भूल जाते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, मैंने तो सुना कि उनकी शादी भी, ये सॉल्यूशन नहीं है यार, शादी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए ना। जो लड़का उसको लगभग मार चुका है, ठीक है? वो अलग चीज़ है यार, अफ़ेयर था, बाद में उसने किसी दूसरे से बात करना स्टार्ट की। उसकी चॉइस है, लाइफ़ की चॉइस होती है यार ये। हम किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं ना,
नहीं लगता। कुछ दिन शुरू में तो हाय हेलो होती है, अच्छा लगता है, लेकिन जब एक दूसरे की या बेस्ट चॉइस मिलती है तो क्यों नहीं करती? आपको एक नौकरी मिल रही है टीजीटी, कल को पीजीटी मिलेगी, नहीं करोगे? सेम भी लाइफ में अगर अच्छी चॉइस मिल रही है और वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसकी इच्छा है ना, मतलब उसको वहीं छोड़ दो। ये क्या है पोसेसिवनेस की, मतलब मार काट टाइप वाला ना, तो हिम्मत यहीं से बढ़ती है। कहीं न कहीं उसका अब इतना बड़ा तो उसने भी सुना होगा दराट कांड का, कुछ हुआ नहीं वहाँ पे भी, ठीक है। हो सकता है सीधी-सी बात है शादी ना हो रही हो, तो उसने भी ये सोचा हो कि मारूँ, मतलब वो तो गर्दन काट के कुछ भी हो सकता है ना कि मारूँगा, कुछ हो गया कल को, लड़की अपाहिज टाइप हो गई कुछ तो शादी हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए ना, और पुलिस भी नहीं अपनी कार्रवाई, ठीक है कार्रवाई में टाइम लगता है, लेकिन उसका भी सेट होना चाहिए लिमिट, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने। मतलब अब देखो, सबके सामने मारा हुआ है, सबको पता मारा मारा है, इसी ने मारा है, उसने भी एक्सेप्ट किया है। अभी प्रूफ़ उसमें रिमांड की क्या ज़रूरत, रिमांड में होता है ना, चल रिमांड 1-2 दिन का, क्यों मारा, कैसे मारा? 6-7 दिन के रिमांड में क्या जानकारी लेंगे? उसको मतलब एक तरह से खिलाना-पिलाना ही है ना। और ये फांसी की सज़ा तो मतलब इंसान को नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ऐसे काम करता है वो इंसानों की कैटेगरी में आता नहीं है यार। और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं यार, कि वहाँ लोगों को मार देना चाहिए था, मतलब मैं इंस्टा पे छोड़ रहा हूँ लेकिन बीच-बीच में एडिक्ट हो जाता हूँ ना। यार देखो, मार देते लोग 4-5 लोग मिलके उसको वहीं पे, वो तो मर जाता, लेकिन वो 6 फैमिली तो बर्बाद होती है ना, उन पे भी तो केस चलता ना, कानून इमोशन पे नहीं चलता ना, ठीक है? वो कैमरे हैं आजकल, सब कुछ है, रिकॉर्ड होता है, तो ये नहीं है हाँ, मतलब एक सज़ा मतलब एक होनी चाहिए, मतलब कम टाइम में होनी चाहिए और एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए ना, क्योंकि चलो कुछ ना कुछ तो डर होगा, लेकिन नहीं होता। पल्लवी का केस हुआ, ठीक है? उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और इन अच्छी चीज़ है कि इसमें मतलब ये नहीं हुआ, जो मरने वाले या मारने वाले थे वो सेम, मतलब इसमें ही थे। अगर ये हिंदू मुस्लिम होता, एक लड़का या लड़की मुस्लिम होती तो कितने दंगे हो जाते। पॉलिटिशियन को तो मानना चाहिए। पालनपुर में भी सेम कास्ट के थे। नहीं तो इंटर रिलीजन नहीं होता, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो जनरल वर्सेस ये दलित वाला कार्ड खेल देते पॉलिटिक्स ना। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मतलब। और ये डर है ना, ये नहीं है, इसके कई रीज़न है, मतलब नशा ही का सबसे बड़ा रीज़न है। एम्प्लॉयमेंट, क्राइम और ये जो है, जो नशा ना, इसका आपस में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है? तो गवर्नमेंट वो तो कर ही रही है, लेकिन मतलब चाहे तो कर सकती है यार, एक डेडिकेशन होनी चाहिए ना। और हम भी है ना, जैसे कोई नशा कर रहा है ना, जैसे कोई चिट्टा मारता है या कुछ कहीं पे कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं हम क्यों फँसे इस चीज़ में। फँसना नहीं है, लेकिन पुलिस को तो कॉल कर ही सकते हैं। लेकिन लोग डरते हैं कि पुलिस पहले से ही मिली हुई होती है, कई बार बोलते हैं ना कि फ़ोन किया और पुलिस ने उन्हीं को पकड़ लिया। क्योंकि मैं एक रील देख रहा था कि उसने बंदे ने 8 साल लगे उसको, उसने एक सिर्फ़ इन्फॉर्म किया था, लेकिन पुलिस बाहर का हिमाचल का केस नहीं है ना। तो चलो, और ये है ना, थोड़ी सोच चेंज करने की ज़रूरत है हमें आपस में ना, स्पेशली जो है ना गर्ल्स के प्रति, मतलब स्पेशली बोलते हैं ना, वो ओशिन शर्मा हमारे एसडीएम, 2-3 साल पहले उसने बोला था कि बच्चों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और लड़कों को समझाओ। मतलब जो है ना ड्रेसिंग सेंस का, मतलब वो एक यार ड्राइव मिली है ना, तो हर तरह से मतलब ड्रेस करने का सबको अधिकार है ना। आप आपकी टेंशन जा रही है तो कोई बुरी चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन आप उसको रंग में, अभी एक वही चल रहा था कि धक धक सॉन्ग पे एक कौन-सी गुजराती यूनिवर्सिटी में एक बीबी की लड़की ने डांस किया, तो उसको कितना मतलब ट्रोल किया गया ना। और मुझे सच में उस गाने में कोई भी जो है ना न्यूडिटी या अश्लीलता बोलते हैं ना, वो नहीं, मुझे तो नहीं लगी एटलीस्ट। पता नहीं लोगों को क्यों लगती है। ठीक है, गाना गाने के स्टेप हैं वही उसने किए हुए हैं उसमें, ठीक है? तो थोड़ा-सा सोच को भी चेंज करो ना, ठीक है, टेंशन जाता है, अट्रैक्शन होती है, वो नेचुरल है, ठीक है? और ये भी नहीं होता मतलब फिर भी चलते हैं, ठीक है? मतलब मेरा ये मानना है कुछ भी करो, लेकिन कंसेंट बहुत ज़रूरी है। किसी को आप किसी की मर्ज़ी के बिना बात भी कर रहे हो ना कंसेंट के बिना, तो वो भी एक तरह से क्राइम ही है यार। पीछा कर रहे हो, मतलब ठीक है, अप्रोच कर रहे हो किसी के पास, ठीक है, वो नेचुरल होता है एक चीज़, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोले, मतलब समझ नहीं आ रहा मतलब ना। और ये पुलिस ना एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करती है ना। और सीधी-सी बात है यार, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मेरे एक नियर एंड डियर की डेथ हुई थी साडू की, तो मैंने पुलिस का बिहेवियर देखा था। मतलब डेथ नहीं, डेथ नेचुरली थी, लेकिन दोस्त वो छोड़ के भाग गए थे, कुछ ऐसा था। तो हमने बोला कि इनको थोड़ा स्ट्रिक्ट से, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा डरा के इनसे पूछो। तो पुलिस वाले बोले हमें ऑथराइज़ ही नहीं है जी, हम तो किसी को डरा नहीं सकते, लड़कों ने कुछ कर लिया तो। सेम केस एक थोड़े दिनों बाद हुआ था, एक लेडीज़ की डेथ हुई थी। तो उसने डाउट के बेस पे ना गाँव वालों में जो जिस पे डाउट था ना, उनको अकेले में बहुत पीटा था, ठीक है? और सोल्व नहीं हुआ उनसे वो केस। तो ये पुलिस का बिहेवियर तो थोड़ा सब्जेक्टिव रहता ही है ना। और नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहता है यार। मतलब इसमें भी ना वो कौन बैठा वहाँ पे, क्या रिलेशन है, तो चलता सब कुछ, और इसके लिए वही है कि इतना नॉलेज, पैसा होना चाहिए मतलब। चलो ये हो गया, तो इसमें क्या है, थोड़ा-सा अपना देखो, केयर करो। और वही बात है कि कई बार क्या होता था ना, हम ट्रैकिंग जाते थे, कुछ
गर्ल्स के पेरेंट्स मना कर देते थे ना, वो इसलिए नहीं चाहते कि वो एन्जॉय ना करें। डर होता है यार, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो पेरेंट्स को डर होता है कि कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे मतलब ना। तो चलो ये है ना। और इंटरव्यू का यार मतलब ये है कि बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू हों। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूअर या बढ़े या कुछ, लेकिन ये होता है कि एक इंटरव्यू देख के ना आप नहीं मतलब अपने आप को कंपेयर कर सकते ना, कम से कम 15-20 होंगे, तो आप देख सकते हो कि नहीं मेरे से मिलता-जुलता कौन-सा, क्योंकि हर आदमी की बैकग्राउंड अलग होती है, हर बात मतलब रिसोर्सेज़ की रीच अलग होती है, ठीक है? और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अलग होती है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ करूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, इसमें किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते ना। और ज़रूरी नहीं है मतलब मैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला वाले हैं ना, उनका तो मैं किसी को मुझे पता है कि इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन कोई तीसरा बंदे का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सीधी-सी बात है मेरे को वेरीफ़ाई करने में उनको बुराई नहीं होनी चाहिए कि मैं उनसे बोलूँ कि अपना कॉल लेटर दिखाओ, ये दिखाओ, तो वो तो उनको दिखाना ही पड़ेगा ना। और होंगे नॉन मेडिकल के भी कुछ सिलेक्ट होंगे, लेकिन कम से कम एक स्ट्रीम के ना, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं मैं डालूँ, आप लोग भी डाल सकते हो अपना खुद का इंटरव्यू, कि किसी को मेनली है यार लोगों की मतलब थोड़ा-सा गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है? और थोड़ा-सा पता रहे कि क्या-क्या होता है ना। तो मतलब कम से कम एक स्ट्रीम के ना हिमाचल के 50-50 इंटरव्यू होने चाहिए। चाहे कोचिंग वाले डालें, चाहे मैं डालूँ, चाहे आप खुद रिकॉर्ड करके डालो स्ट्रेटजी अपनी, ठीक है? स्टार्ट करो अपना मतलब यूट्यूब में क्या लगता है, एक मोबाइल तो है ही आपके पास जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है, और क्या चाहिए? आराम से इसमें हो जाता है। माइक मैंने यूज़ किया था लास्ट में तो, लेकिन उसके बिना भी हो जाता है ना। तो अपना चैनल स्टार्ट करो सारे मतलब ना, और इसमें पढ़ाना स्टार्ट करो मतलब ना। कोई कुछ लोग हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मतलब ना, और जो टीचर लगे हैं उनको सरकारी में तो पढ़ाना ही है। तो 1 आधी घंटा समाज सेवा के लिए निकालो मतलब ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम इंटरव्यू लेके आऊँ। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो, और इसमें ये नहीं है कि जैसे इसमें देखो लालच नहीं है कि मैंने भी सोचा था इसमें 200-400 व्यू का सोचा था, लेकिन लगभग 8,000 व्यू आ गए। तो वो नहीं है मतलब कि अगले को भी, क्योंकि कैसे एल्गो उठाता है ना मुझे पता नहीं है यूट्यूब। आपकी अच्छी वीडियो भी हो सकता है 100 ही व्यू आए, और आप कई बार ऐसे डालो तो लाखों में चला जाए मतलब ना। तो उसका मुझे समझ नहीं आता, तो उसमें मैं पीछे रहता भी नहीं हूँ। अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, डाल दो, दैट्स ऑल। और यार कुछ इसके बाद आ गया ना, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं। थोड़े आपके क्वेश्चन थे ना कि मतलब जो आप कमेंट करते हो ना उसका मैं रिप्लाई मैं नेगेटिव वे में नहीं देता हूँ। किसी को लगता है तो मतलब मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी पहले से बहुत है यार। कोई देखो ना फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, कई बार नेगेटिव कमेंट भी कर देता है, लेकिन तो मैं नहीं है कि उसको मैं, तो इसमें सबसे पहले आ गया कि किसी ने किया था कि सर खुद तो फेल हो गए। मैं पहली बार नहीं हुआ फेल यार, ठीक है? मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, बहुत सी लाइफ में भी, एजुकेशन में तो एग्ज़ाम में नहीं हुआ, लेकिन मतलब लाइफ में बहुत बार फेल हो चुका हूँ, और ये फेलियर 1.001% भी नहीं है ना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं फेल हूँ तो दूसरों को भी मैं मतलब नेगेटिविटी भरूँ ना। मेरा काम है पॉजिटिविटी देना। ऐसे सोचने लगे तो सारे जो भी पढ़ाते हैं, ठीक है? 6-7 में पढ़ाते हैं तो वो ना खुद वो कोई आईएएस बनने को बोले तो क्या बोलोगे कि सर खुद क्यों नहीं बन गए आप? खुद का नहीं होता है। तो फेल होना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। और मैं बताया ना, आप कितनी मेहनत कर लो, जो सीटें लिमिटेड है। अब जो कमेंट कर रहे हो वो सिलेक्ट होते, तो जो अंदर है वो बाहर होते, सीटें तो उतनी थी, ठीक है? तो मैं फेल हुआ हूँ, पहली बार नहीं हुआ हूँ, बहुत बार हुआ हूँ मैं। तो मेरे लिए नई चीज़ नहीं है फेल होना ना, ठीक है? और वही बात है कि मेहनत की हो तो दुःख होता है, और दूसरा क्या, हमारा थोड़ा फिक्स होता है कि चल भई पेंशन आ रही है और ये वो है ना। फिर दूसरे ने कहा कि सर बुड्ढे लग रहे हो। अब यार 42 साल उम्र हो गई ना, और खान-पान, एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं है ज़्यादा ठीक ना, तो बूढ़े लग रहे हैं तो इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अब क्या करें, बूढ़े हो रहे हैं तो क्या थोड़ी एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एज को नहीं रोक सकते ना, ठीक है? मतलब डाइट भी अच्छी चाहिए तो फिर पैसा खुला खर्च करना पड़ेगा ना। तो हाँ, बूढ़े हो रहे हैं तो अब हो रहे हैं भई। जो चीज़ है ना, मैं बोलता हूँ कई बार एक्सेप्ट किया करो कि बूढ़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ठीक है? फिर यार मैंने एक में किया था ना कि बोला था वीडियो में ना कि गर्ल्स के लिए वो इंटरव्यू में बोला था कि गर्ल्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट हो, कुछ बॉय ऐसे ही करते हैं ना, तो उसको दिल पे मत लेना प्लीज़ ना, सॉरी मतलब किसी को बुरा लगा हो ना, बुरा लग भी सकता है नेचुरली। मतलब जिसने मेरी सारी वीडियो देखी वो तो मेरे को जानता है, लेकिन किसी ने वही वीडियो देखी है तो वो सोच सकता है कि इसकी मेंटालिटी कैसी है। तो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि मतलब, मेरा कहने का मतलब था कि हम सीरियस नहीं लेते हैं स्टडी को ना। अब टेट का रिजल्ट यार 12 का 15% आता है कई बार ना, तो वो तो ऐसा नहीं पेपर टफ है कि लोगों ने सीरियस नहीं लिया है, ठीक है? तो किसी को उस वजह से हर्ट हुआ हो तो उसके लिए रियली दिल से सॉरी, मतलब ना किसी को स्पेशली गर्ल्स को बुरा लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमें बोल के नहीं दिखाना ना, हमें प्रूव करके दिखाना। जैसे अभी टीजीटी मेडिकल का रिजल्ट है तो लगभग 140 की कितनी लड़कियां हैं, तो वो खुद ही मतलब धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज होगी मतलब ना, उसमें बोल के नहीं होगी। गर्ल ये कर सकते हैं, वो खुद ही कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं मतलब ना।
तो सच में दिल से सॉरी। उसके बाद क्या है, हाँ यार, एक भाई ने कमेंट किया था ना कि इनकी बकवास मत सुनो, बोलने दो इनको, और ये जो बच्ची है ये मतलब पीजीटी वाली, और इनकी मत सुनो, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे। तो मैंने कभी भी ना किसी जॉब के लिए आपको मना नहीं किया, मतलब मैं तो यही कहता हूँ, मैंने तो स्टार्टिंग वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जब नेट सेट के टाइम निकाली थी, तो मैंने तो ये भी बोला था कि अगर फीस नहीं है तो साला वो प्रीतड़ बन जाओ। ठीक है, लड़कियों को बोला कि बेटी से कई सूट सिलती हैं तो सूट सिल लो, 2 सूट सिल लो, और नौकरी का मकसद पैसा कमाना ही होता है ना। तो एक वीडियो देख के आप मतलब ना नहीं लगा सकते पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मतलब ना आप एक लाइन को पकड़ के चलोगे तो नहीं होगा ना। पैसा कमाना, पैसे कैसे भी कमाओ, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ, हाँ, मैं बोलता हूँ कि गलत है ये, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि 30,000 की नौकरी बेकार है। बहुत अच्छी, 5,000 में लगने से तो 100 गुना अच्छी है। ठीक है, उस छोटी भी है कि चटी सी 5-7 साल, तो इसलिए थोड़ा-सा वीडियो पूरा देख लिया करो, मतलब बाई चांस ना। तो मतलब मैंने कभी नहीं कहा यार, किसी को लगा है तो उसको थोड़ा-सा मतलब माइंड कर लेना ना कि ये नौकरी बेकार है या ये मत करना। मैं तो बोलता हूँ जो भी नौकरी, सबसे बेस्ट नौकरी पता है कौन-सी है? जो आपको मिल जाए। नॉट इन सरकारी, प्राइवेट में भी। प्राइवेट में पैसा अच्छा है तो इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कई बार क्या होता है ना, तुक्का लगता है 30-40 हज़ार की प्राइवेट में नौकरी मिल जाती है, तो वो भी 5-7 साल में 1 लाख पे पहुँच जाते हैं मतलब ना। तो जहाँ भी नौकरी मिल रही है वो करो। और किसी ने बोला कि मैं इतने नंबर से रह गया, और दूसरी चीज़ यार ना, अभी बता देता हूँ, आगे से मैं नंबर नहीं डालूँगा कैंडिडेट के, और ये बता दूँगा नॉन-एलिजिबल में कितना फ़र्क पड़ा है, ना उनकी कैटेगरी बताऊँगा, क्योंकि फिर ये डिबेट ना मतलब मोटिवेशन से उस तरफ चली जाती है कि ये तो कम नंबर लेके हो गया, मेरे ज़्यादा थे। जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करो यार। कोई जर्नल का, उसको पता है कि मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए। उसमें कोई डाउट नहीं, मतलब जो चीज़ें हैं ना गलत हैं, सही हैं, वो डिबेट हो सकती है कि एक बंदा है वो, उसके पास घर में सारे हैं, मतलब फादर के पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, और उसको कम पे हो रहा है, और एक बंदा जिसके घर में वो दिहाड़ी लगा के काम कर रहे हैं और जर्नल का है, वो डिबेट हो सकती है कि सही गलत क्या है। लेकिन ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली भी हैं कि आप जर्नल के हो तो आपको ज़्यादा नंबर लेने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि ये डिबेट में हो जाए ना, और ये कहना कि तुक्का कैसे लगा, ये तो तुक्केबाज है, मतलब किसी ने कमेंट किया था ना वीडियो में। तो यार ये करके ना तुम एक तो अपने अंदर नेगेटिविटी ला रहे हो, और दूसरा क्या कर रहे हो ना कि जो सिलेक्ट हुए ना उनकी इंसल्ट कर रहे हो। कैसे सिलेक्ट हुए हैं भाई? वो सिलेक्ट हैं, वो टीचर लगने ही लगने हैं। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर नहीं है सिलेक्ट, तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी चीज़ है, लेकिन एक्सेप्ट करो कि वो हैं भाई, उनमें है क्वालिटीज़, और जब एग्ज़ाम भरा था तभी उनको पता था किस कैटेगरी में भर रहे हैं, मतलब ना। बहुत सी चीज़ें गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो है वो है यार, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए मेरे 60.5 हैं, अब कोई 80 का बंदा 58 वाला हो जाए, मैं क्या बोलूँ कि वो नॉन-एलिजिबल की वजह से नहीं हो गया, वो तो सबको होगा ना, हो सकता है मैं भी हो जाता उसकी जगह। जो हुआ है वो है, और फेल होना बुरी चीज़ नहीं है, और दूसरा क्या है ना, इस चीज़ से मोटिवेशन लो। अगर पॉइंट पे फेल हो रहे हो तो तुम्हें मतलब मोटिवेशन लेनी चाहिए कि यार इतना मैं पहुँच सकता हूँ तो और आगे पहुँच सकता हूँ। कम नंबर भी हैं तो फिर एनालाइज़ करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 40 वाला जिसको 40 आए हैं वो नहीं कर सकता क्लियर, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। और कुछ टाइम पहले तक था कि एवरेज बंदा भी सिलेक्ट हो जाता था, अभी वो टाइम नहीं रहा भाई। एवरेज से आपको थोड़ा ऊपर आना ही पड़ेगा। कोई 4 घंटे में इंटेलिजेंट है, 4 घंटे दे रहा है तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे उसके लेवल में आने तक। इंटेलिजेंट और ये नालायक कोई नहीं होता है, हमारी सोच होती है बस, ठीक है? तो उस हिसाब से, और किसी ने एज लिमिट के लिए बोला था ना, 45 तो ऐसे ही है यार, और बैच के लिए एज लिमिट नहीं होती है ना। बैच में तो पिछली बार शायद कुछ तो जो लगे थे 1-2, तो शायद उनको तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रिटायर हो रहे थे ना। और 45 से ज़्यादा यार मुझे नहीं लगता ये करेंगे। वैसे कर भी सकते हैं क्योंकि उनको पेंशन ना देनी पड़े, पर चलो 1 मिनट डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं ना। और देखो हमारा 22,000 सब्सक्राइबर है ना, तो मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे को ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ ना। लेकिन ये है कि जैसे मैंने मेल करने को बोला था सबको, तो सारे मेल करें, आरटीआई डालें, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा-सा ना, और आपस में हम सॉल्यूशन निकाल सकते, मतलब डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन ना भी नहीं। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है डिस्कस करके, लेकिन थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है, ठीक है? और किसी ने बोला कि नॉन मेडिकल और आर्ट्स का भी डालना है इंटरव्यू, तो वो मैं ज़रूर डालूँगा, बशर्ते कि वही बात है कि देने वाले तैयार हों, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, और ये है मतलब ना, जो देने के लिए तैयार होंगे मैं ज़रूर डालूँगा, होंगे कुछ ना कुछ तो, हैं, ठीक है? 10 में से 1 आदमी तो देगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कोई दूसरा बंदा भी दे सकता है, फिर बोला ना, अगर चाहे आपकी सर मेरे को भी अपनी स्ट्रेटजी में अपने लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो आराम से ना, फिर मैं आपको नंबर दे दूँगा अपना, फिर हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं मेरे को देना, अपना कोई दोस्त आपका है वो ले रहा है तो उसको दे दो, खुद बना के डाल दो, या कोई कोचिंग वाला, लेकिन सही-सही चीज़ बताना, मतलब जो काम नहीं किया ना, जहाँ से हेल्प हुई है उनको क्रेडिट देना, जहाँ से नहीं हुई है उनको डायरेक्ट बताना। ऐसा नहीं कहीं से आपने कोचिंग ली है ना, तो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, देना चाहिए क्रेडिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब
किसी ने कुछ ऑफ़र की और आपने उनका नाम ले दिया ना। मेरे पास प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता आप लोगों को ना। मैं तो जस्ट आपका इंटरव्यू लेके डाल सकता हूँ मतलब ना। मैं बोलूँ कि ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ दे पाऊँ ना, ठीक है। तो वही बात है कि डालने की कोशिश करेंगे। और यार क्वालिफ़िकेशन का पूछते हैं ना कई बार कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ ना, तो जो कट ऑफ डेट होती है ना, कई बार डायरेक्ट बोलते हैं कि पेयरिंग कैंडिडेट अलाउ होते हैं, जैसे सेट नेट है। लेकिन जो ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट होती है या तो एज़ ऑन लिखा होता है इन्होंने, या जो भरने की लास्ट डेट होती है ना, एग्ज़ाम भरने की लास्ट डेट होती है, तब तक आपका रिज़ल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। वो होती है कट ऑफ डेट मतलब ना। तो यही है, ये 2-4 थे, बाकी किसी को कुछ वो कमेंट कर सकता है। और रियली बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को यार। और ये है ना, ये थोड़ा-सा ना सोशल मीडिया कुछ भी डालते हो ना, तो पॉजिटिव डालने की कोशिश करो। मतलब नेगेटिव नहीं, प्रो ऐसा नहीं है, नेगेटिव अलग चीज़ होती है और प्रॉब्लम प्रेडिक्ट मतलब सामने रखना अलग चीज़ होती है ना। प्रॉब्लम सामने रखनी चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, खुद भी पॉजिटिव रहना चाहिए और लोगों को भी पॉजिटिव रखना चाहिए ना। तो सच में बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यार अब जो कांड हुआ उसमें क्या कर सकते हैं, पर थोड़ा सोच सकते हैं मतलब ना। कहीं पे हो रहा है, बस वगैरह में भी जैसे कई बार होता है ना, कई बार जानबूझ के नहीं होता, लेकिन सपोज़ करो कोई लड़की खड़ी है, एक लड़का या जेंट्स खड़ा है ना, तो अगर सीट पे बैठे हैं, अनकम्फर्टेबल हो रहा है ना, जो नहीं वो कुछ कर रहा है, लेकिन आपको अनकम्फर्टेबल हो तो बता दो कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो ना। और कहीं कोई पीछा कर रहा है या कुछ है और कोई नशा कर रहा है, तो पुलिस को चलो यार इन्फॉर्म करो, उसको बोलो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊँगा लेकिन इस जगह पे, ठीक है? तो ये समाज है, समाज फेलियर है हमारा। इसमें हम नहीं किसी को सिर्फ़ गवर्नमेंट को दोष दें, बीजेपी, कांग्रेस कर लेना, उसमें कुछ नहीं है मतलब ना। नशा ये है कि धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब कम कितना ही पकड़ा जाए लेकिन कम नहीं हो रहा मतलब ना। और इसमें ये नहीं बाहर के हमारे भी लोग ज़िम्मेवार हैं, जो शॉर्टकट और डायरेक्ट बोला ना, इसका एम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी होगी तो नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। ये फैक्ट है। चिट्टा करने वाले कौन है? ये सारे, ये बेरोज़गार ही है। पहले अपने स्टडी करते थे तो पेरेंट्स से पैसे ले लेते थे, फिर धीरे-धीरे लगा पेरेंट्स नहीं देंगे तो खुद बेचना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही गेम चलती है, ठीक है? और मत करो यार, मैंने भी सीधी-सी बात है ना, बहुत से नशे ट्राई किए हैं। मतलब सेल्फ नहीं रह पाते आप ना, कभी सोशल टाइप या ड्रिंकर तो अलग चीज़ है, एक आधी पैग वाले। लेकिन इसमें क्या है ना, वो भी आप कहीं पीते हो सोशल, मतलब ये नहीं है ना, ठीक है? और थोड़ा स्पेशली बॉयज़ जो भी है ना, थोड़ा सोच चेंज करो यार। कपड़ों पे मतलब होता है ना, कोई कमेंट भी कर रहा तो उसको ऑफेंड मतलब मना करो कि यार, मतलब कई बार होता है ना बॉडी शेमिंग या कुछ मजाक अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है, तो इसका पहनावे का और इसका कुछ लेना देना नहीं है ना। और कोई डांस कर रहा है अच्छा, तो उसको अप्रिशिएट करो ना, उस वे में क्यों देख रहे हो, ठीक है? आप एक ही बॉडी पार्ट पे क्यों कंसंट्रेट कर रहे हो, पूरी बॉडी के उसकी मूवमेंट्स देखो ना, कि कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे क्रिएटिविटी है, ठीक है? और किसी को ऐसे ही कमेंट करना मतलब ना, सोच समझ के कमेंट करो, मतलब स्पेशली गर्ल्स की वीडियो पे ना, कल को कहीं वायरल होगी तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब ना। और जो अच्छी चीज़ है ना उसको अप्रिशिएट करो, मतलब उसमें कमियां मत ढूंढना ना। अब पब की वीडियो डलती हैं कि देखो संस्कार कहाँ गए, ठीक है? संस्कार सब में ही, अपने टाइम में सब ने सब कुछ किया होता है। और अभी क्या संस्कार का रोनर होते हैं एक एज क्रॉस होने के बाद ना। अब पब में लोग जाएंगे तो डांस करेंगे, दारू पियेंगे ना, तो वहाँ पे मत जाओ आप, आपको लगता है गलत चीज़ है। लेकिन वो ये कि उसके में कमेंट करना कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, और ये मतलब एक गंदी सोच है मतलब ना। जो भी है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो गलत नहीं है उसको गलत कैसे बोल दें मतलब ना। स्पेशली मुझे वो गाना देख के लगा था कि उसमें मुझे, आप लोग देखना वो दग दग गुजरात वाली वीडियो ना, और मुझे तो कुछ नहीं लगा उसमें अश्लील मतलब ना। तो ऐसे ही मतलब किसी को हराश नहीं करना चाहिए ना, ठीक है? ऐसे क्रिएटिविटी खत्म होती है, अब सारे वही बुर्का पहन के और बिल्कुल डांस बार बंद हो जाएँ, जो ये पब वगैरह बंद हो जाएँ, सब कुछ बंद हो जाए, तो ये सऊदी अरब और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा ना, ठीक है? फ्रीडम है थोड़ा बहुत मतलब अपना फ्रीडम होता है, दूसरों को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। लंबी हो गई यार वीडियो। ओके, थैंक यू।